नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, डायरेक्टर दीवा आईवीएफ सेंटर जयपुर से आज आपको आईयूआई के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। आईयूआई कब करना चाहिए, किन पेशेंट्स में होना चाहिए और आईयूआई के क्या रिज़ल्ट्स होते हैं। आईयूआई का क्या मतलब होता है? आईयूआई को अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो उसका मतलब है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और हिंदी में अगर उसको समझें तो कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। आईयूआई दो तरह से होता है। आईयूआई हस्बैंड के शुक्राणु से होता है और आईयूआई डोनर मतलब किसी और के शुक्राणु से भी आईयूआई या कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। आईयूआई किन मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है? निसंतानता वाले सभी मरीज़ समझते हैं कि जो आईयूआई ट्रीटमेंट होता है वो निसंतानता से संबंधित इलाज है। आईयूआई एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। आईयूआई के रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं कि हमें बच्चा नहीं लग रहा और सब जांचों के बाद जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब हम दवाइयां चालू करें, तो कुछ समय दवाई लेने के बाद अगर मरीज़ को रिज़ल्ट नहीं मिलता ट्रीटमेंट से, तो फिर आईयूआई नेक्स्ट प्रोसीजर आता है। आईयूआई के लिए बेसिक प्री रिक्विजिट्स मतलब बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए तभी आईयूआई हो सकता है, नहीं तो कुछ कंडीशंस में आईयूआई भी नहीं हम कर सकते। प्रेगनेंसी के लिए हमें सीधा शायद हो सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी ही कराना पड़े। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं आईयूआई में जो कि होनी ही चाहिए तभी आईयूआई में रिज़ल्ट्स मिलता है, उसमें सबसे पहले है मरीज़ का बीज बनना। जो स्त्री है उसका बीज बनना चाहिए। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके बीज कुछ भी दवाई या इंजेक्शन देने से नहीं बनते, उन मरीज़ों के लिए आईयूआई इलाज नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ट्यूब्स, जो मरीज़ की नसें होती हैं या नलियाँ होती हैं, कम से कम एक नस खुली होनी चाहिए, तभी आईयूआई से रिज़ल्ट मिलने की संभावना है। तीसरा हस्बैंड के शुक्राणु। हस्बैंड के शुक्राणु जो हैं वो मोटाइल शुक्राणु, मोटाइल मतलब जो अच्छे हेल्दी शुक्राणु हैं वो कम से कम 1 मिलियन होने चाहिए, तभी हम आईयूआई से रिज़ल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। नहीं तो इनसे जो केसेस ख़राब केसेस होते हैं उनमें आईयूआई से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो जो मरीज़ जिनको ये सब चीज़ों में कहीं भी कोई दिक्कत है और वो सोचते हैं कि आईयूआई करवाने से उन्हें बच्चा हो जाएगा, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें कि आईयूआई से उन्हें प्रेगनेंसी संभव है। उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ ही जाना पड़ेगा। आईयूआई में करते क्या हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, कोई ऑपरेशन हो जाता है, कुछ काटते हैं, किसी ऑपरेशन जैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आईयूआई एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आईयूआई में जैसे हम पेशेंट को दवाई देते हैं और घर पे रिलेशन बनाने को बोलते हैं, आईयूआई और नॉर्मल ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हम मरीज़ को दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद हम पेशेंट को ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद हम, वो डॉक्टर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसे एक बार आईयूआई करना है कि 2 बार आईयूआई करना है, और फिर हम जो उसके हस्बैंड का शुक्राणु है उसे लेके लैब में प्रोसेस करते हैं, और वो जो शुक्राणु होता है एक 2 से 3 मिलीमीटर की छोटी सी सिरिंज से हम पेशेंट के गर्भाशय में डाल देते हैं। ये तो ना तो कोई ऑपरेशन है, ना ही कोई बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पर हाँ, ये है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं आईयूआई कराने तो आपका 1 से 1.5 घंटा आईयूआई प्रोसीजर में लग जाता है। पर लेकिन जो प्रोसीजर है उसको हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। ये एकदम पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। बहुत सारे ये लोग ये पूछते हैं कि आईयूआई के बाद क्या रेस्ट की और क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। आईयूआई के बाद ऐसे कोई ख़ास प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है। वर्किंग महिलाएं अपने काम पर अगले दिन से जा सकती हैं। कोई स्पेशल प्रिकॉशन, कोई स्पेशल फूड या कोई स्पेशल रेस्ट ऐसा आईयूआई के बाद नहीं होता, क्योंकि ये लॉजिकल है कि हमने हस्बैंड के शुक्राणु खाली वाइफ के यूट्रस में डाले हैं। अभी जो वाइफ और हस्बैंड के शुक्राणु और बीज का सम्मिलन है वो सब कुदरत पर ही डिपेंडेंट है, नेचर पर डिपेंडेंट है। अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो आईयूआई फेल हो जाता है। आईयूआई एज अ प्रोसीजर लोग समझते हैं कि आईयूआई कराने से उनके प्रेगनेंसी के चांसेस जैसे 100% हो जाएंगे। तब उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं हो पा रहे तो आईयूआई आपको एक अगला स्टेप देता है जिससे प्रेगनेंसी होने का चांस 5 से 10% बढ़ जाता है। तो एक मरीज़ जिसको बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है दवाइयों से, उसके लिए 5 से 10% भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मली आईयूआई मैं ये सलाह देती हूँ, अगर मरीज़ के रिपोर्ट्स ठीक ठाक हैं तो उसको एटलीस्ट 4 बार आईयूआई तो ट्राई करना चाहिए। मैं उसको समझाती ही इसी तरह से हूँ कि ये एक 4 साइकिल्स का कोर्स है,
तो 4 बार तो करवाना ही करवाना चाहिए, क्योंकि 80% जो IUI के रिज़ल्ट्स हैं वो फर्स्ट 4 साइकिल्स में मिल जाते हैं। अगर मान लो पेशेंट को IUI साइकिल्स चारों साइकिल्स में रिज़ल्ट नहीं मिलता तो इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फेल सेफ प्रोसीजर है। प्रेगनेंसी हो गई तो हो गई, और नहीं हुई तो पेशेंट के पास नेक्स्ट स्टेप अवेलेबल रहता है, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी के रिज़ल्ट्स तो आजकल बहुत अच्छे हैं, तो पेशेंट को इतना ज़्यादा निराश और ख़राब फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर IUI में रिज़ल्ट्स उसको नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।